अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक हमें और आपको जिस्म जसामत अता फरमाई है, हजरात इसकी दुनिया के अंदर कोई कीमत नहीं है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं आप हजरात को बताता चलूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जिस्म हमें और आपको अता फरमाया इसकी कोई कीमत नहीं है। ये आंखें हैं, अल्लाह ने बड़ी अनमोल चीज अता फरमाई। ये कान बड़े कीमती अता फरमाए, ये नाक बड़ी कीमती अता फरमाई, ये जबान जिससे हम और आप बोलते हैं अल्लाह ने बड़ी कीमती हमें और आपको अता फरमाई। इसी जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छे काम करने के लिए हमें और आपको ये बाजू अता फरमाए। इसी जिस्म के अंदर अच्छे काम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा बाजू हमें और आपको अता फरमाया। इसी जिस्म के अंदर परवरदिगार आलम ने चलने के लिए हमें और आपको कदम अता फरमाए। इसी जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे और आपके सर के ऊपर खूबसूरत बाल अता फरमाए। इसी जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनने के लिए हमें और आपको कान अता फरमाए। इसी जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अनमोल चीज हमें और आपको ज़बान अता फरमाई। इसी जिस्म के अंदर देखने के लिए हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंखें अता फरमाई। आंखें दुनिया के अंदर किसी डॉक्टर से आप हज़रात पैसे की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर न तो हाथ खरीद सकते हैं, न आंख खरीद सकते हैं, न ये दांत खरीद सकते हैं, न ये ज़बान खरीद सकते हैं। अगर आप हज़रात को इन हाथों की कीमत जानना है तो कसम परवरदिगार की उस शख्स के करीब जाइएगा जिसके पास एक हाथ मौजूद न हो और वो अपनी बगल में बैसाखी दबा करके चलता हो, तो आप हज़रात को बताएगा कि हाथ की कीमत क्या। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैर की कीमत अगर पूछना चाहते हैं तो उस इंसान से पूछिएगा जिसके पास पैर न हो और हजराते मोहतरम वो डंडे का सहारा लेकर के चलता हो। अल्लाह अल्लाह। आप हजरात पूछे कि पैर की कीमत क्या हुआ करती है, इन आंखों की कीमत उस इंसान से पूछिएगा जिसके पास आंख तो हो मगर देखने की ताकत न रखता हो। वो आप हजरात को बताएगा इन आंखों की रोशनी की कीमत क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा मुलाहिजा फरमाएं, उसके बावजूद भी ये जिंदगी हमारी और आपकी गुजरे, ये जो हाथ अल्लाह ने अता फरमाए नेकी करने के लिए, मगर मुसलमान तेरा जहन कहाँ चला गया? इन्हीं हाथों को ताश की महफिल में बैठ करके जुए में खर्च कर। वाह बोलो वाह। है कि नहीं है? इन्हीं पैरों से जिना की तरफ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे बोलो है कि नहीं है? जो आंख अल्लाह ने तुझे दुनिया के हसीन नजारे देखने के लिए दी है, उन्हीं आंखों को तू गलत जगह पर इस्तेमाल करता है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जो ज़बान अल्लाह ने उसका रसूल और उसकी अता करदा किताब पढ़ने के लिए दी है, उसी ज़बान से तू गाली। अल्लाह अकबर कबीरा। जो कान हमें और आपको अल्लाह ने दरसे हदीस सिमात करने के लिए दिए हैं, उन्हीं कानों से तू हजराते मोहतरम गाने सुनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो आंखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जज़ाकल्लाहु खैरन, जो आंखें अल्लाह ने हमें और आपको हजराते मोहतरम उसके हबीब का रोजा देखने के लिए दी है, उन्हीं आंखों को तू मोबाइल में फोड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुने आप हजरात, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। अब हजराते मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और अकीदत के साथ में कहें या रसूल अल्लाह। सुने आप हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच्चों की जिंदगी में हजराते मोहतरम अपनी जिंदगी में सच्चों ने कैसे इनकलाब बर्पा किया है। आज हम और आप गौस का जलसा मना रहे हैं, आज हम और आप गौसे आजम की महफिल मना रहे हैं। आ गए नमाज इशा पढ़ करके वक्त निकाल करके कि चलो थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग तो मौलाना सुहेल साहब ऐसे होते हैं जो जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग ये देखने के लिए आते हैं चलो देखे तो सही मौलाना अरबाज साहब क़िबला ने कैसे खतीब को बुलाया है, कैसे शायर को बुलाया है, कैसे नकीब को लिए कैसे नकीब को बुलाया है। मगर कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर से ये तमन्ना लेकर के आते हैं कि हम उसके हबीब के जलसे में जा रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ अच्छी बात लेकर के आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान है कि नहीं है? बेशक। कुछ लोग ऐसे होते हैं। जरा सुने आप हज़रात, अल्लाह तो फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। सच्चों की जिंदगी क्या है? आजकल कुछ सच्चे ऐसे भी फिर रहे हैं कि जिन्हें फुर्सत ही नहीं है गली गली घूमने से, घरों घरों जा रहे हैं। ऐसे भी सच्चे हैं मौलाना आसिफ साहब, ऐसे भी सच्चे हैं
जो घर घर जाकर के लोगों से कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, घर घर जाकर के लोगों को अपना मुरीद बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, आओ मैं तुम्हें बताता चलूं सच्चा कौन हुआ करता है, आओ मैं तुम्हें बताता चलूं सच्चों की जिंदगी कैसी गुजरा करती है। हजरत मोहतरम, आप हजरात ने सुना होगा, आप हजरात ने सुना होगा, दिल्ली की सरजमीन है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप हजरात ने सुना होगा, दिल्ली की सरजमीन है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आ गई। कौन आया? एक बूढ़ी औरत आ गई, अर्ज करती हुजूर बेटी की शादी करनी है, कुछ माल अता कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला हुआ करता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में कहीं से एक अंडा आया था। अंडा आप हजरात ने, आपने अंडा उठाया, अपने मुरीद से फरमाया ये अंडा लाओ। अंडा लाया गया, आपने अपने हाथ में रखा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, 3 मरतबा अल्लाह का कुरान पढ़ा और हजरत मोहतरम सूरह इखलास पढ़ी। आपने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख में आता है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, पढ़ने के बाद में अंडे के ऊपर फूंक दिया, अंडा सोने का बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अंडा सोने का बन गया माशाअल्लाह। इरशाद फरमाया ज़ईफा ले ये ले जा, इस अंडे को बेच लेना, अपनी बेटी की शादी कर लेना। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ज़ईफा ले अंडे को बेच लेना, बेटी की शादी कर लेना। ज़ईफा चली गई अंडा लेकर के। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, अभी थोड़ा सा वक्त चली थी, चंद कदम आगे बढ़ी थी, बूढ़ी ने सोचा कि अब तो सोना बनाने का इल्म हाथ आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी चंद कदम चली थी, अंडा हाथ में लेकर के, मगर उसे कहाँ पता था ये ख्वाजा निजामुद्दीन है, ये ख्वाजा निजामुद्दीन है। बूढ़ी ने सोचा कि सोना बनाने का इल्म हाथ आ गया, गई अपने घर। और जाने के बाद में बुड्ढों को उठाया, उठाने के बाद में कहा कि जाओ महल्ले में जाओ। बूढ़ों ने कहा कि क्या बात है? बोले जाओ महल्ले में जितने अंडे हो सारे अंडे इकट्ठे करके। क्या कहा? जितने अंडे हो सारे अंडे इकट्ठे करके ले आओ। तारीख में आता है बूढ़े दबे हुए थे बेचारे, उठ नहीं रहे थे, मगर जैसे ही बुढ़िया ने डांट मारी बुढ़े बेचारे सीधे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी कुछ बुढ़े ऐसे जो बूढ़ी की आवाज पे खड़े हो जाते हैं कि नहीं? मौलाना सुहेल साहब किबला। बहरहाल इनमें अगर कोई हो तो हाथ उठा के मुझे बताएगा नहीं कि कौन ऐसा है, कौन ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बस इन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ अल्लाह वाले की शान क्या हुआ करती है। हजरत मोहतरम बूढ़ी ने जब इतना कहा अपने शोहर से, बूढ़े उठ करके गए और महल्ले में जितने अंडे थे सारे अंडे ले आए। मगर हजरत मोहतरम बुड्ढों की आवाज बेचारों की निकल नहीं रही थी। दिल ही दिल में सोच रहे थे कि पता नहीं इतने अंडों का करेगी क्या। एक तो घर में खुद ही पैसे नहीं है, मगर इतने अंडों का करेगी क्या। तारीख में आता है बुड्ढों ने दबी हुई आवाज में, लटकी हुई आवाज में बूढ़ी से कहा, भगवान ये तो बता इतने अंडों का करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुसल्ला बिछाओ, नमाज़े इशा पढ़ो और नमाज़े इशा पढ़ने के बाद में अपने मुसल्ले पे बैठे रहो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3 मरतबा अल्लाह का कुरान पढ़ना है, एक सूरत पढ़ना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है, अंडे पे फूंक मारना है, अंडा सोने का बन जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख में आता है एक तरफ बूढ़ी बैठ गई, दूसरी तरफ बूढ़ों को बिठा दिया। हजरात मोहतरम, मगर ये कहाँ पता था कि कुरान तो वही है मगर जबान अलग है। तारीख में आता है एक तरफ बूढ़े बैठे, दूसरी तरफ बूढ़ी बैठी, एक अंडा उठाती थी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती थी, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ती थी। हजरात मोहतरम फूंके मारते मारते तकरीबन रात के 12 बज गए। अंडा सोने का बनना तो बहुत दूर की बात, अंडे का रंग तक न बदला, अंडे का रंग तक न बदला। तारीख में आता है जैसे ही रात के 12 बजे, अब हजरात मोहतरम बेचारे दबे हुए तो थे मगर थे तो शोहर। घूर घूर के देखना शुरू कर दिया बूढ़ी की तरफ। बुड्ढों ने कहा ये तो बता कि रात के 12 बज गए, सर्दियों की रातें हैं, अंडा सोने का बनना तो बहुत दूर की बात, अंडे का रंग तक नहीं बदल रहा है, अंडे का कलर तक नहीं बदल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ी ने कहा कि पढ़ो तो सही, हो सकता है रात के तीसरे पहर में अंडा सोने का बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अंडे के ऊपर हजरात मोहतरम कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते पढ़ते हल्क में जितना थूक था सारा थूक सूख गया, मगर अंडा सोने का बनना तो बहुत दूर की बात, अंडे का रंग तक न बदला। तारीख में आता
है जैसे ही नमाज फजर का वक्त करीब आया, बेचारे बुड्ढों ने उठाया डंडा, और डंडा उठाने के बाद कहा कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, सारी रात तूने मेरी खराब करा दी। अल्लाह अकबर इतना कहना था, बूढ़ी ने सारे अंडे अपनी एक झोपड़ी में, अपनी एक कपड़े में भरे, और कपड़े में भरने के बाद पहुंच गई हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी आपकी जो है हजरत मोहतरम खानकाह में कदम रखा था, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपने मुरीद से फरमाया कि देखो सारी रात मेहनत की है, सुबह आ गई, सारी रात मेहनत की है, सुबह आ गई। तारीख में आता है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन मुस्कुराए, ला करके सारे अंडे अपने कदमों में रख दिए। बूढ़ी ने कहा हुजूर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, अंडा सोने का नहीं बना। मैंने सारी रात अंडे के ऊपर सूरह इखलास पढ़ा, मगर अंडा सोने का नहीं बना। हुजूर आपने 3 मरतबा पढ़ा, अंडा सोने का बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख में आता है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन को जलाल आ गया, आपने फिर उठाया अंडा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, फिर फूंक मारी, फिर अंडा सोने का बन गया। सुभान अल्लाह। तारीख में आता है, आप फरमाते हैं ओ बूढ़ी सुन ले, कान खोल करके, कुरान तो वही है, रब की अता करदा सूरत तो वही है, मगर तेरी जबान और है, मेरी जबान, वाह वाह वाह, तेरी जबान और है, मेरी जबान। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शायर ने कहा था, खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे कुफ्र को हर कैद से आजाद करते हैं, और चला आता है खाने काबा उनकी जियारत को, खुलूस व कल्ब से जो मुस्तफा को याद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी ये कुछ ऐसी जी मौलाना सुहेल साहब जी। पहले तो हद यहाँ तक थी कि मर्द इलाज करते थे, मगर अब औरतें भी इलाज कर रही हैं। अरे बोलो, सही बात है कि नहीं है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? अभी देख नहीं रहे हो मुल्क भारत के हालात कैसे? अरे बोलो, है कि नहीं है? कभी कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है? अरे बोलो, कभी कोई किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी करता है? तुम्हें नजर नहीं आता? कब तक तुम तावीज गंडों के चक्कर में रहोगे? अरे बोलो, कब तक तुम इन घटिए मियाओं के चक्कर में रहोगे? अरे बोलो, एक हस्ती तुम्हारे यहाँ पर भी थी जिसकी जिंदगी को हमने देखा। हाय हाय हाय। अरे बोलो, पूरा मजमा हाथ उठा के कहे या गौसल मदद। एक हस्ती ऐसी भी थी, हमने देखा, तकरीबन 8 या 9 बरस से मैं आ रहा हूँ, जिसकी सादगी को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। आप हजरात ने देखा होगा सैयद कल्लू मियां साहिब को, एक जात की जिंदगी को मैंने देखा है, वरना जिसके यहाँ 300 या 400 बरस से 11वीं शरीफ मनाई जाती हो, उसके यहाँ 4 व्हीलर का इंतजाम नहीं हो सकता। अरे बोलो, उसका अच्छे मकान का इंतजाम नहीं हो सकता, मगर अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नेक बंदे बहुत देखे, उनमें से एक बंदा वो भी था। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैंने देखा आने वाले को अपने हाथ से खाना खिलाना, सुभान अल्लाह, अपने हाथ से पानी पिलाना, हाथ पकड़ पकड़ के खिलाना। छोटा है तब भी उसे भाई कहना, बड़ा है तब भी उसे भाई कहना, जवान है बूढ़ा है तब भी उसे भाई कह करके बोलना। अगर छोटा बच्चा है, हमें खुद बुलाते थे, शाकिर भाई इधर तशरीफ लाइए, शाकिर भाई खाना खाइए, शाकिर भाई पानी पीजिए। कोई भी शख्स आता था और मसलके आला हजरत के पाबंद। वाह वाह वाह। अरे बोलो, इस दौर में मसलके आला हजरत का पाबंद होना भी बड़ी बात है, वरना हजरत मोहतरम 4 लोगों में मकबूलियत हुई और मसलके आला हजरत से फिर तो अपने आप को आला हजरत समझ लिया सुहेल भाई, है कि नहीं है? 4 लोग जाने फिर तो अपने आप को समझ रहा कि मुझसे बड़ा हजरत कोई है ही नहीं। आला हजरत की मेहनतें और काबिशें नजर नहीं आती। सुन्नियत को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो मेरे बरेली का अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत के पाबंद आप ही की सरजमीन पर थे। जिंदा होता है उसकी असलियत कम पता लगती है, लेकिन बाद मरने के एहसास होता है हमें और आपको। देखा नहीं आप हजरात ने उनके दफन में कितने लोग थे, जनाजे में कितने लोगों ने शिरकत की। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाला हो तो ऐसा हो। उनको मत देखो कि सट्टे का नंबर कौन बताएगा। अरे बोलो, है कि नहीं है? उसको मत देखो कि तुम्हें जुआ जीतने का तरीका कौन बताएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो नौजवान पीर भी ऐसा तलाश कर रहा
जिसका कोई ठिकाना नहीं, समझ गए, जो जिना भी जायज कर दे, जुआ भी जायज कर दे, है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, कहने का मतलब ये है, अगर किसी अल्लाह वाले को तलाश हो तो देख लो, सबसे पहले मसलके आला हजरत का पाबंद है कि नहीं? गौसे आजम का गुलाम है कि नहीं? गौसे आजम के मसलक को फॉलो करता है क्या नहीं करता है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ नहीं है। मगर हर इंसान अपने सच्चों की तारीखें खुद बयान करता है। कोई इंसान किसी को सच्चा नहीं बना सकता, ना कोई किसी को इज्जतें अता कर सकता है। जब तक अल्लाह इज्जत अता ना करे तब तक कोई किसी को इज्जत अता नहीं कर सकता है। और कोई किसी को कितना भी जलील करना चाहे, जब तक अल्लाह जलील ना करे दुनिया के अंदर, तब तक कोई जलील नहीं कर सकता है कि नहीं? ये बोलिए आप, इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता है, जिल्लतें भी अल्लाह अता फरमाता है। तमाम हज़रात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, इसादत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। खातिमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, मेरे नबी, आपके नबी, अल्लाह के नबी, यानी कि सारी कायनात के नबियों के नबी, वो नबी जिस नबी के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान आशिक़े रसूल फनाफिर रसूल बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर के लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबा हारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबा हारे शफाअत पे लाखों सलाम। वो नबी कि जिस नबी की हुकूमत का ये आलम आला हजरत फरमाते, या रसूल अल्लाह, अर्शता फर्श है। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अर्श पर आपकी हुकूमत, फर्श पर आपकी हुकूमत, जमीन पर आपकी हुकूमत, आसमानों पर आपकी हुकूमत, आसमानों के जर्रात पर आपकी हुकूमत, जमीनों के हिजाबात पर आपकी हुकूमत। आप फरमाते हैं, अर्शता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु व तस्लीम की ऐसी हुकूमत के बावजूद, ऐसी पावर के बावजूद, ऐसी ताकत के बावजूद, मगर आप जब मुस्तफ़ा जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु व तस्लीम की जिंदगी पर नजर डालेंगे तो हजराते मोहतरम, ऐसी हुकूमत होने के बावजूद, ऐसी पावर होने के बावजूद, अल्लाह ने ऐसी ताकत अता करने के बावजूद, मगर हजरात जिंदगी गुजारने का तरीका ये कि आप सब्र के साथ में जिंदगी गुजारें, शुक्र के साथ में जिंदगी गुजारें। आज अगर दुनिया के अंदर थोड़ी दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे मोमिन को अता फरमा दे, थोड़ी दौलत या थोड़ी इज्जत, थोड़ी शोहरत अगर परवरदिगार अपने बंदे को अता फरमा दे, तो मेरी कौम के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, उस इंसान का दुनिया के अंदर रहने का तौर तरीका बदल जाता है, जिंदगी गुजारने का अंदाज बदल जाता है। अब हजराते मोहतरम, जिस गली से गुजरता है, जिस कूचे से गुजरता है, जिस नगर से गुजरता है, जिस गांव से गुजरता है, अब दिल के अंदर तमन्ना ये होती है, जुस्तजू ये होती है, जिस गली से गुजरूं छोटा मिले तब मुझे सलाम करे, बड़ा मिले तब मुझे सलाम करे, जवान मिले तब मुझे सलाम मिले, वक्त का हाफिज मिले तब मुझे सलाम करे, वक्त का आलिम मिले तब मुझे सलाम करे, वक्त का हदीस पढ़ाने वाला मिले तब मुझे सलाम करे। मगर बाहरे मुस्तफ़ा तेरी अजमतों को सलाम, मगर बाहरे मुस्तफ़ा तेरी रिफातों को सलाम, मगर बाहरे मुस्तफ़ा तेरी शान को सलाम। अल्लाह ने तुझे ऐसी जिंदगी अता फरमाई और ऐसी जिंदगी अता फरमाने के बावजूद भी, ऐसी दौलत अता फरमाने के बावजूद भी, जब मक्के की जिंदगी को देखेंगे तो आप हज़रात को पता लगेगा कि अल्लाह के हबीब जब गुजरते, एक बूढ़ी आपके जिस्म मुबारक पर कूड़ा डालती, मुस्कुराते, दुआ फरमाते, आगे बढ़ जाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोले पूरा मजमा सुभान अल्लाह।
और अकीदत के साथ में कहें या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी उसके काहिर रियासत पे लाखों सलाम, उसके काहिर रियासत पे लाखों सलाम। आइए हज़रात उसी रसूल हाशमी की बारगाह मुक़द्दसा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारा मजमा दरूद पाक पढ़े। कहे अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहो। इधर आओ सब के सब, जिन बच्चों पे मामा बंधा इधर आओ, उठ के यहाँ बैठो, यहाँ आइए, आइए यहाँ उठ के यहाँ बैठो, आप भी उठ के आए, बिल्कुल बराबर में बैठो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं इनके नूरानी चेहरे, अल्लाह अरे देखें तो सही, सुन्नते रसूल का कमाल है। सुभान अल्लाह। देखते हैं आप हज़रात क्या खूबसूरत चेहरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों की उम्रों में बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाए, बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए। बेशुमार रब इन बच्चों को आने वाले वक्त का आलिम दीन बनाए। सुभान अल्लाह। सब लोग कहें आमीन और मोहब्बत से कहें आमीन। अगर एक भी शख्स अगर आलिम बन गया तो न जाने कितने बद अकीदों की धज्जियां उड़ाए, है कि नहीं है? न जाने कितने बद अकीदों से हमें और आपको बचाएगा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीम चंद मिनटों की तकरीर में आप हज़रात को वो बातें बता करके जाऊंगा कि आप हज़रात कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक इंशाअल्लाह उसको याद रखेंगे। जरा अक़ीदत के साथ में कहें या रसूल अल्लाह। बस आप हज़रात ने जिस तरीके से ज़ैद भाई क़िबला से नाते पाक सिमात फरमाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 या 3 शेर पढ़ूंगा कलाम आला हज़रत के। सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगेगा तो दुआओं से नवाजिएगा, मोहब्बत से कहिएगा या रसूल अल्लाह। आप हज़रात सिर्फ लबों को हिला करके सुभान अल्लाह और या रसूल अल्लाह बोलते रहें या गौस अल मदद कहते रहें, इंशाअल्लाह मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। कलाम बहुत पुराना है लेकिन समझने के लिए कलाम आला हज़रत को जहन में थ्योरी का होना जरूरी है। समझ गए? और आला हजरत का इश्क होना जरूरी है और इश्क रसूल का समंदर होना जरूरी है। तब जाकर कहीं आला हजरत का शेर मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह और अक़ीदत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। सुने आप, सुने आप। रुख दिन है या, अरे यार संभल तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हयात नगर के तो पानी में भी इल्म बसा हुआ, शहर संभल में। समझ रहे हो नहीं? शहर संभल के तो चंद रिक्शा चलाने वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह शायरी है, ये खासियत है। मगर समझे आप हज़रात, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। शहर संभल के करीब रहते हैं उसके लाज रखिएगा आप हज़रात। सुने आप हज़रात। रुख दिल है या, पूरा मजमा कहे या गौस अल मदद। रुख दिल है या महरे समा, रुख दिल है या महरे समा, रुख दिल है या महरे समा। ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिल है या महरे समा। ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। रुख दिल है या महरे समा, रुख दिल है या महरे समा। ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, शब जुल्फ या मुश्के खुदा। ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा। ये भी नहीं वो भी
नहीं। और दीवानों एक शेर और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डर था कि इस या की सजा, डर था कि इस या की सजा, अब हो गया रोज़े जजा। डर था कि इस या की सजा, अब हो गया रोज़े जजा। अगर एक भी शख्स शेर की तह तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा मुझ गुनहगार की मग़फ़िरत के लिए बस वही काफ़ी है। सुने आप हज़रात, डर था कि इस या की सजा, अब हो गया रोज़े जजा। या रसूल अल्लाह, डर था कि इस या की सजा, अब हो गया रोज़े जजा, अब हो गया रोज़े जजा। फिर दी उनकी रहमत ने सदा, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं। और दीवानों एक शेर और सुने मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। सुने आप हज़रात, खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद कहते हैं, जानते हैं आप हज़रात, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। और कमर कहते हैं चांद को। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। जब चांद पूरे आबोताब पर होता तो एक जमाना ऐसा था कि लोग चांद की भी पूजा करते थे। एक जमाना ऐसा था कि लोग सूरज की भी पूजा करते थे। लोग सूरज को भी अपना खुदा मानते थे, चांद को भी अपना खुदा मानते थे। मगर हज़रात मोहतरम, जब चांद पूरे आबोताब पर होता है, पूरे शबाब पर जब चांद होता है ना, तो हज़रात मोहतरम रात में भी दिन महसूस होता है। होता कि नहीं होता है, बोले आप हज़रात। और जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत की गर्मी जमीन पर फेंकता है तो अब हज़रात मोहतरम उस वक्त का आलम यह होता है कि जून जुलाई की गर्मी में हज़रात जमीन पर कदम रखना तो बहुत दूर की बात, जमीन पर नंगे पैर चलना तो बहुत देर की बात। लोग सूरज के सामने पीठ दिखा करके खड़ा होना पसंद नहीं करते, है कि नहीं है? इतनी गर्मी होती है। मगर आला हज़रत क्या फरमाते हैं, समाज फरमाए कि जब सूरज पूरे आबोताब पर होता है, चांद पूरे आबोताब पर होता है, तो लोग खुदा समझने वाले लोग चांद को खुदा न समझ लें, लोग सूरज को खुदा न समझ लें। आला हज़रत का इश्क देखें, मिसरे सानी में क्या फरमाते हैं आप, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, क्या बढ़ के चमका था कमर। क्यों बेपर्दा जब वो रुख हुआ, अरे बेपर्दा जब वो रुख हुआ। ये भी नहीं वो भी नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना शाकिर रज़ा साहिब क़िबला जामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह जिंदाबाद। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ़ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और अक़ीदत के साथ में कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ में कहे या रसूल अल्लाह। अब हज़रात मोहतरम सुने आप हज़रात, इंशाअल्लाह मैं चाहता ये हूँ कि आप हज़रात इन बातों को थोड़ी देर तो रुके यार तुमसे।
मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत के साथ कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत के साथ में कहें या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्वादिक़ीन। थोड़ी सी अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। अब हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज्यादा कम कर दी, थोड़ी सी बढ़ा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्वादिक़ीन। रब्बे दो आलम इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। अब हज़रात मोहतरम, ये जो जलसा आप हज़रात ने कराया है, नौजवानों ने मिल करके, बच्चों ने मिल करके, अहले महल्ला ने मिल करके, अहले बस्ती से मिल करके, जनाब मोहतरम मौलाना अरवास साहिब क़िबला के फरमा बरदारी करते हुए उनके साथ में खड़े होकर के इस जलसे को आप हज़रात ने सजाया। आप हज़रात इस जलसे में आना अपना रायगा न समझे, आप हज़रात इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला को आप हज़रात ने बुलाना, मोहतरम सुहेल अख्तर साहिब क़िबला को आप हज़रात ने बुलाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये उलमाए किराम जब मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा होंगे, आप हज़रात को बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी मनक़बतें, बहुत अच्छी नातें आप हज़रात को सिमात करने के लिए मिलेंगी। मैं आप हज़रात को बता रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। अब हज़रात मोहतरम, जिनकी जिंदगी, सच्चों की जिंदगी क्या हुआ करती है, जरा आप हज़रात मुलाहिजा फरमा लें। सच्चे अपनी जिंदगी के अंदर करते क्या है, जरा आप हज़रात मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया नाने आलम के अंदर 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। कितनी मखलूक को बोले? 18,000 मखलूक को अल्लाह ने दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, सीधे साधे जुमलों में आप हज़रात से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप हज़रात सिमात फरमाइएगा। अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात में, परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूक़ात दुनिया के अंदर पैदा फरमाए। उन 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ने चरिंदों को पैदा फरमाया, परिंदों को पैदा फरमाया। अल्लाह ने जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और मकोड़ों को पैदा फरमाया। जमीन के ऊपर चलने वाले चौपायों को रब ने पैदा फरमाया। जमीन के ऊपर आसमान में परवास करने वाले परिंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया। दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया। जमीन के अंदर चलने वाले कीड़े और मकोड़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया। दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। मगर उन 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा अक्ल वाला, सबसे ज्यादा अच्छी सूरत वाला, सबसे ज्यादा अच्छी सीरत वाला, शक्ल वाला, होशियार, अक्ल वाला अल्लाह ने अगर किसी को बनाया है तो वो किसी इंसान को बनाया है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं आप हज़रात को बताता चलूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान फरमाता है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इंसान, हमने तुझको सबसे ज्यादा हसीन और जमील बना करके दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है। मगर उसके बावजूद भी अल्लाह ने हज़रात मोहतरम कितना हसीन हमें और आपको बना करके पैदा फरमाया। मैं आप हज़रात को बताता चलूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सरापा जिस्म हमें और आपको अता फरमाया है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं आप हज़रात को बताता चलूं। ये उलमाए किराम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। ये आप नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम सुहेल अख्तर साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। स्टेज जिम्मेदार हो चुका है। एक तरफ मौलाना अरवास साहिब क़िबला, जिनकी इक्तिदा आप हज़रात कर रहे हैं, इस जलसे की सदारत भी फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल मोहतरम सुहेल अख्तर साहिब क़िबला। और माशाअल्लाह हयात नगर के इन हुफ़्फ़ाज़े किराम का तो अखलाक इतना बढ़िया। अल्लाह रब्बुल आलमीन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे फरहान साहिब क़िबला बरकाती, वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम, इनके साथ का ये जो काफिला है, इमाम साहब क़िबला के, हाफिज अरवास साहब क़िबला के साथ में जो लोग रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यूँ कहें इनके जो मुशीर हैं, ये कई सारे लड़के, हाफिज नदीम साहब क़िबला, हाफिज रेहान साहब, और भी एक दो लोग हैं जिनके नाम मेरे जहन में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े मेहनती लोग हैं।
इनका अखलाक इतना प्यारा, किरदार इतना अच्छा। अल्लाह इन तमाम लोगों को सलामत रखे। सुभान वापस से अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह। मैं आप हज़रात को बात बता रहा था, अरबाज भाई क़िबला थोड़ी देर शांति और आश्ती का माहौल बना ले, मुझ गुनहगार की बातें इन लोगों तक पहुंच जाएं, ताकि ये अपनी जहन की थ्योरी में उनको सिमेट करके रख ले और आने वाले कल को हज़रात उन बातों को अपने घर के अंदर बखेर दे, ताकि उन बातों पर अगर कोई बच्चा अमल करे तो वो भी कामयाब हो जाए, कोई जवान अमल करे वो भी कामयाब हो जाए, कोई बूढ़ा अमल करे वो भी कामयाब हो जाए।